अगर आपको चुम्मा चाटी देखना है, लॉजिक तो भाई भाड़ में चलो, तो सिर्फ यही अगर देखना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है यहाँ पे ब्लैकमेल, जो कि पलंग तोड़ की नेक्स्ट सीरीज़ है। सो ये सीरीज़ कितने आपको हॉर्नी फील कराएगी, क्या खास बात है इसमें, क्या इसमें भी वही उल्लू की घिसी पिटी वही मतलब नॉनसेंस वाली स्टोरी है, या कुछ ये चुम्मा चाटी भी अच्छे सीन है। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस रिव्यू में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये रिव्यू। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है यहाँ पे एक माँ बेटे की, जो यहाँ पे बेटा जो है अपनी माँ जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा अपने एक दोस्त से मिलती जा रही है, और इस बेटे को जो है ऐतराज़ है उसके दोस्त से मिलने से, उसकी माँ के उसके दोस्त से मिलने से। अब ये इंसान जो है वो उस पर रोक टोक लगाता है, लेकिन उसकी माँ की जो दोस्त है वो एक तिकड़म निकालती है। अब ये कौन सा तिकड़म है, यही रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस सीरीज़ की। यहाँ पे स्क्रीन प्ले बोलने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओबीएन खबर के बारे में। तो ओबीएन खबर जो कि एक ओडिया यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इसमें जो है आपको देश दुनिया की तमाम खबरें जो हैं बहुत ही कम टाइम में समराइज वे में हर सुबह 5 बजे के अराउंड मिल जाएगी इस यूट्यूब चैनल में। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लीज़ चेक करना मत भूलिएगा। तो ये चैनल, यूट्यूब चैनल की खास बात यही है कि ये बहुत सारे खबरें जो हैं बहुत ही कम लिमिटेड टाइम में, लेस देन 7 और 8 मिनट्स में वो लोग सारे कवर कर देते हैं। सो गाइज, आप लोग को तो पता ही है, हम लोग की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली हो गई है। टाइम किसी के पास भी नहीं है कि भाई 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के कोई भी अखबार पढ़े। आजकल जो डिजिटल का माध्यम है, और आजकल जो है सुबह उठते उठते लोग मोबाइल में यूट्यूब के चैनल में ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई कौन सा न्यूज़ चैनल जो हम देखें, हम लोग को देश दुनिया की तमाम खबरें मिल जाए। तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज में देखना चाहते हो, ओडिया लैंग्वेज में, कि भाई आपको ओडिया लैंग्वेज में सारे न्यूज़ देखने हैं, सारे देश दुनिया की तमाम खबरें जाननी है, नहीं तो आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनको ओडिया समझ में आता है, वो ओडिया में ही देखना प्रेफर करते हैं, तो आप इस चैनल को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार टैप करके वो मतलब इस चैनल को विजिट करके 1-2 वीडियो देखिए। अगर पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नहीं भी तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से बढ़ते हैं स्क्रीन प्ले की तरफ। तो देखिए गाइस, यहाँ स्क्रीन प्ले जो है स्टार्टिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे एक पति और पत्नी जो है मिलके बैठ के देख रहे हैं बोलो, मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। और जैसे पति है वो कहीं टूर पे जाने वाला होता है, और वो बोलता है कि भाई मैं जो है मतलब लेट हो रहा हूँ, एंड मैं जो 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, एंड तुम्हें कुछ भी डिवोर्स या कुछ भी डिसीजन लेना है हमारे लाइफ में, तो हमारी शादी के बारे में, तो 15 दिन के अंदर सोच लेना आराम से, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, और उसके बाद अपना फैसला बता देना। और दोनों आर्ग्यू भी कर रहे हैं भाई। पति जो है बोल रहा है कि भाई डिवोर्स अगर तुम फाइल करोगे तो डिवोर्स के बाद नितिन, यानी कि उन दोनों का बेटा जो है उसके पास रहेगा। जब मतलब बीवी जो है बोल रही है कि नहीं भाई, बेटा मेरा है, मैं उसके देखभाल करूँगी, माँ के बिना तो वो रह नहीं सकता, और तुम जो है 15-15 दिन ऑफिस के काम से बाहर जाते हो तो वो कैसा रहेगा, कौन उसका देख रेख करेगा, इसी की वजह से मैं ही रखूँगी उसे। उसके बाद जो है वो हस्बैंड जो है बोलता है अच्छा ठीक है, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, तो वो चला जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि यहाँ जो पत्नी है ना, वो अपने दोस्त इशिका, यानी पत्नी की मतलब इस पत्नी का नाम जो है शिल्पा है, वो अपनी दोस्त इशिका को फ़ोन लगाती है और बोलती है भाई कि तुम्हारी मतलब मेरी जो है शादी टूटने को है, एंड मैंने डिवोर्स का फैसला किया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है मेरे साथ ही रहे, मुझे ही कस्टडी मिले उसकी। लेकिन वो जो है बोलती है कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम कल मेरे घर आ जाना कल, उसके बाद जो है हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे इसके बारे में, फ़ोन में तो बात नहीं हो सकती। उसके बाद जो है माँ जो है मतलब माँ बीवी कॉमन एक ही बात है, तो वो अपने दोस्त के घर जाती है उस दिन नेक्स्ट डे, और दोनों बात करते हैं भाई कि ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो वो इशिका जो है वो बोलती है कि देख शिल्पा, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख रहा है ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। उसके बाद जो है वो बोलती है कि तुम अपनी ज़िंदगी जो है अपने टर्म्स पे फिर से अब जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा पति तो है नहीं अभी रोक टोक करने वाला। तुम अभी अपनी ज़िंदगी जीना, जो कुछ करना है अपने मन में करना, एंड जो जो ख्वाहिशात तुमने दबा के रखे थे दिल में, वो सब पूरे करना मेरे साथ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है
नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है ये जो औरत है वो ना मतलब वो पॉर्न देख रही है और पॉर्न देखने के बाद इसका भी मूड हो गया है, मतलब ऐसे ही दिखा रहा है कि भाई इसका वो चार्ज ऑन हो गई तो मूड हो गया है। नेक्स्ट सीन में जो है दिखा रहा है कि यहाँ पे जो उसकी मतलब ये जो माँ बीवी है वो जो है एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है, मतलब साड़ी चेंज करके और देखती है और मिरर में देख के बोलती है अरे भाई वो तो मतलब खुद ही खुद अपने आप को निहारती है और सोचती है कि भाई वो तो बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि जो नितिन है जो लड़का बेटा है वो जो है वो मोबाइल में बैठ के फ़ोन देख रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे दरवाज़ा है, कुंडी नहीं लगा है। तो आपको अगर आपने मेरे उल्लू के बाकी सारे रिव्यूज़ देखे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि भाई ये लोग कुंडी तो लगाते हैं नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है ना, ये औरत मतलब ये जो लेडी है जो इशिका है वो देखती है, आती है दरवाजे के थ्रू और देख देती भाई ये बेटा जो है पॉर्न देख रहा है। उसके बाद जो है वो बोलती है क्या कर रहे हो थे, उसके बाद वो बोलती है कि अरे आप कौन है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड माँ की फ्रेंड हूँ। उसकी माँ जो है वो आती है, बोलती है कि देखो बेटा ये इशिका आंटी है और ये मेरी फ्रेंड है और मैं जा रही हूँ यहाँ पे मतलब घूमने फिरने के लिए, रात में भी पार्टी में जाने वाले हैं, सो तुम आराम से रहना, ये सब करना, मतलब नॉर्मली बोलती है। तो उसका बेटा जो वो भड़क जाता है, बोलता है कि अरे मम्मी ये सब क्या कर रही हो, हमारे संस्कार तो ये थे नहीं। उसके बाद जो है आप जब से पापा गए हैं ना तब से ये सब काम कर रहे हो एंड बहुत बदल गए हो एंड ये सब इनके साथ मिलके यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है इसका बेटा जो है मतलब सॉरी बेटा बोल रही हूँ, माँ जो है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि भाई तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तुम छोटे हो, छोटे की तरह ही रहो, जाओ पढ़ाई करो, अपने काम पे ध्यान दो, मेरे मतलब बड़ों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है वो बेटा जो मतलब ये जो इशिका जो है वो उसे ऐसे बताती है कि भाई बेटा तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे। तो वो बेटा डर जाता है, अरे भाई इसकी ये अगर मेरी माँ को बता दे कि मैं पॉर्न देख रही हूँ, मेरी माँ तो चप्पलों से मुझे सूद देगी। इसी की वजह से वो कुछ नहीं बोलता है, वो धीरे से बोलता है कि ये रोमांटिक फिल्म देख रहा था। उसके बाद जो है ये माँ मतलब ये जो माँ और उसकी दोस्त जो है दोनों निकल जाते हैं और यहाँ दिखा रहा है कि भाई पार्टी में पब में जो है बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और एक बात भी है यहाँ पे मैं बताना भूल गई, एक सीन में तो जो इशिका है ये शिल्पा को जो है दारू कैसे पीते हैं सिखाती है, मतलब सुट्टा कैसे मारते हैं वो सिखा रही है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये उसको फ्रीडम के नाम पे सारे मतलब उसे अय्याश बना रही है कम्प्लीटली, और ये औरत जो है इसे समझ में नहीं आ रहा भाई कि ये अय्याश, हाँ ठीक है कभी कभी पियो, लेकिन ये हमेशा पीना शुरू कर देती। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों बड़े ही नशे में मतलब गए थे पब में पार्टी करने, धुत में आके नशे में धुत होके यहाँ पे आते हैं और वो जो इशिका है वो शिल्पा को मतलब उठा उठा के ले रही, मतलब ऐसे सहारा दे दे के ला रही है। उसके बाद जो है वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रही है मतलब नींद में कि मैं तो मतलब मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे दारू चाहिए, शादी नहीं चाहिए दारू चाहिए। तो लड़की एक दिन में शराबी हो गई। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इशिका जो उसे सुलाती है, मतलब उसका सैंडल निकालती है, उसको बेड में सुलाती है। उसके बाद जो है इन दोनों का बीच में जो चुम्मा चाटी शुरू हो जाता है, भाई कोजी हो जाता है, भावनाओं में बह के। और उसके बाद यहाँ पे चौदम पट्टी दिखाई गई है। यहाँ चौदम पट्टी दिखाते वक्त मतलब इन लोग का जो मॉर्निंग ओ आ जो है ये सुनने इसका बेटा सुन लेता है। कैसा है, उसका बेटा जो है रात में उठा होता है पानी पीने के लिए फ्रिज से, वो पीने के बाद जो वो सुनता है और देखता नहीं, बस सिर्फ सुनता है और बहुत ही गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है नेक्स्ट डे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बेटा है वो बैठा हुआ है सोफे में एंड उसकी माँ जो है पूछती कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, तो वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद उसकी माँ बोलती ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना लेती हूँ। उसके बाद वो बना ही रही होती है, उसके बेटा जो है बोल देते कि मैं देखो मम्मी मुझे पता चल गया कल आप इशिका के साथ क्या कर रहे हो, सब रंगरलिया गुल खिला रहे हो ना, ये सब मैं अपने पापा को बता दूंगा एंड पापा जो है उस आपको ठीक करेंगे, ये सब आप क्यों कर रहे हो, ये सब बहुत कुछ सुनाता है। उसके बाद उसका माँ जो है बोल मतलब मन ही मन सोच रही कि यार वो मेरा बेटा सुन लिया क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और वो जो है माँ बोलती है कि भाई मैं कभी और नहीं जाऊँगी, कुछ भी काम नहीं करूँगी ऐसा। उसके बाद जो वो चली आती है अंदर, उसके बाद वो मतलब उसकी माँ जो है वो इशिका को फ़ोन करके बोलती है कि भाई मेरा बेटा ने मुझे सुन लिया है और वो अगर बता देगा और मैं उसके सामने नज़रों के सामने नहीं गिरना चाहती तो मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, और उसके बाद रख देती है फ़ोन। उसके बाद जो है नेक्स्ट
वो उसकी दोस्त बोलती कि भाई रखने से पहले फ़ोन की मैं जो है तुम्हारे कल जो है पर्स भूल गई थी तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे बेटे को उस पर्स के साथ भेज देना और मैं तुम्हारे बेटे को समझा दूंगी। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद जो उसकी माँ जो है उसको फ़ोन दे मतलब अपना उसको पर्स देती है उसके दोस्त का, और वो जो है बोलती है कि उसकी जो बेटी माँ बोलती कि देखो बेटा तुम जैसे चाहते हो मैं वैसे ही करूँगी, और एक बात है कि यहाँ पे मैं जो है कभी नहीं मिलूँगी, मैं वैसे ही जीऊँगी तो जैसे तुम जीना चाहते हो, ये सब पार्टी वार्टी नहीं करूँगी। उसका बेटा बोलता है अच्छा ठीक है, और वो माँ बोलती कि लो भाई ये पर्स दे के आ जाओ इशिका के घर। उसके बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आपके कहने पे एक बार दे देता हूँ, और मैं वहाँ तो नहीं जा सकती तुम ही चले जाना। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो जाता है वो पर्स मतलब वो पर्स के साथ, और वहाँ पे जो है इशिका जो है उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। पहुँचने के बाद मतलब उसके मतलब कंध में हाथ डाल के उसके पूरा कोजी मतलब उसके पूरा क्लोजर जाके मतलब, लेकिन ये जो है सख्त लौंडा है भाई, पिघला नहीं अब तक। वो बोलता है कि भाई नहीं ये सब ठीक नहीं है, बस चला जाता है वहाँ से। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ जो लड़का है ना वो उसके साथ मतलब उस इसको इमेजिन करके इशिका को इमेजिन करके जो है यहाँ पे मुठ मार रहा है बेड बाथरूम में। एंड यहाँ पे नेक्स्ट सीन जो है मतलब इमेजिन कर रहे कि इसके साथ इसका चोदम पट्टी चुम्मा चाटी चल रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो लड़का है ना वो कहीं स्कूटी से कहीं गया था, उसके बाद अपने घर पहुँचता है, और घर पहुँचते देखता है कि भाई मतलब ताला लगा है। तो वो सोचता है कि उसकी माँ ज़रूर इशिका के घर गई होगी, तो वो इशिका के घर चला जाता है। उसके बाद जो है इशिका के घर पहुँचने के बाद जो पूछता है कि भाई मम्मी कहाँ है, तो वो बोलती है कि ढूंढ लो तुम्हारी मम्मी को। तो वो बोला था मम्मी मम्मी, तो वो बोलती है कि नहीं तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है। उसके बाद जो है वो मतलब वहाँ पे होता ही है, एंड वो फिर से उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। ये लड़का जो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं, एक बार मतलब मैं नहीं करना चाहता। उसके बाद जो है यहाँ पे वो फिर से उसे ज़्यादा सेड्यूस करती है, और ये सख्त लौंडा जो है धीरे धीरे मोम की तरफ पिघल गया, मोम आइसक्रीम दोनों की तरफ पिघल गया। और इन दोनों का जो है चुम्मा चाटी चौदम पट्टी ये हो जाता है। होने के बाद जो है यहाँ पे चौदम पट्टी के समय दिखाया गया है, या जो एक टेडी है ना उसके आँखों में जो है उसने फिट कर दिया है कैमरा। और इस लड़की ने, बड़ी शातिर लड़की, मुझे पता था कोई ना कोई तो कांड करेगी ही। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो लड़का है ना वो अपने घर में है, और वो सारे जो चौदम पट्टी चुम्मा चाटी किए थे वो सब सोच के बड़ा मुस्कुरा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये इशिका आ गई और बोल रही है भाई कल के रात के बारे में सोच रहे हो, तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है वो मतलब वो अपना बूब्स ऐसे मतलब साड़ी पहनी हुई तो ऐसे दिखाती है शो ऑफ करने के लिए। तो वो लड़का बोलता है नहीं भाई एक बार हो गया गलती, उसके बाद दूसरे बार नहीं करूँगा। तो वो बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। तो वो बोलती है ठीक है अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ये वाला क्लिप दिखा दूंगी। उसके बाद जो है वो फ़ोन में रिकॉर्ड कर दी है सारे के सारे इन दोनों का जो चुम्मा चाटी हो रहा था, जिसमें एक सीन में जो है क्या हो रहा है ना वो मतलब वो दीवार में जैसे लीन होके खड़ी है, और ये लड़का जो उसे पीछे से किस कर रहा है, और वो लड़की जो है आ करके चिल्ला रही है। तो वो बोल रही है देखो ये वाला क्लिप देखने से पता चल रहा है अगर मैं पुलिस के पास चला जाऊँ तो साबित हो जाएगा कि तुमने मेरा रेप किया है। उसी की वजह से जो है तुम जेल हो सकती है, तुम्हारे पढ़ाई मतलब खतरे में हो जाएगी, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी, तुम्हारे पापा घर से निकाल देंगे। तो वो क्या करता है ना वो मोबाइल को फेंक देता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा जितना फेंकना है फेंको, मैंने बहुत सारी कॉपी बना के रखी है। उसके बाद जो है वो उसके पाँव पड़ना शुरू कर देता है, और हाथ मतलब जोड़ना शुरू कर देता है, रोना भी शुरू करता है कि भाई मत बोलना कुछ भी, जो बोलोगे तुम वही मैं सुनूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम अपने माँ को जो है ज़्यादा मतलब उसको रोक टोक नहीं करोगे, जो उसका मन में आता है वो करेगी। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, और अपने पापा को भी नहीं बताओगे ये सब जो हुआ है हम लोग के बीच मतलब उसके माँ और उसके बीच। तो वो बोलता है ठीक कभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद उसकी माँ के मतलब उसकी माँ दूसरे रूम में ही है, और इन लोगों को ये बातें चल रहा है, और उसकी माँ ने थोड़ा सा भी नहीं सुना। मतलब कॉमन सेंस की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ गई यार, क्या बात है मतलब सीरियसली। उसके बाद इसकी माँ जो है वो के सामने जाके बेटा बोलते हैं देखो मम्मी मैं कुछ भी रोक टोक नहीं करूँगा, सॉरी मेरे से गलती होगी, मुझे पता चला कि आप माँ होने से पहले जो है एक इंसान हो, तो इंसान के ख्वाहिशात तो होते ही हैं, आप अपने ज़िंदगी जैसा आप जीना चाहते हैं जियो बिंदास। उसके बाद चला जाता है, और इसकी माँ और ये जो है तो फिर से चुम्मा चाटी चौदम पट्टी में लग जाती है। मतलब बेटा है यार कुछ तो लाज शर्म करो। यहाँ पे बेटा जो है वो माँ को संस्कार का पाठ पढ़ा रहा था, यहाँ बेटा मतलब बेटा माँ को पढ़ाया, फिर से माँ ने बेटे को पढ़ाया कि तुम अपने संस्कार भूल गए, मर्यादा भूल गए। मतलब सिर्फ नाम के ही संस्कार हैं यहाँ पे, कोई काम के संस्कार नहीं है।
सिर्फ सारे असंस्कारी बैठ के बने बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को संस्कार का ज्ञान पेलना है भाई। वाह, माँ बेटे के दोनों का हिपोक्रेसी लेवल भाई एक्सट्रीम लेवल पर, एक्स्ट्रा मैक्स प्रो लेवल पे है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ बेटा जो रो रो के चला जाता है, और यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा भी शर्म लाज नहीं तो प्रिवेसी का मामला नहीं कि भाई यहाँ बेटा है अलग रूम में, कुछ सोचेगा करेगा नहीं, इन दोनों का चल ही रहा है। तो इतने में ही ख़त्म हो जाती है ये स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो यहाँ कास्ट पे हम यहाँ शुभम व्यास, कंचन अवस्थी एंड यहाँ सिमरन खान, इन तीनों का काम जो है मुझे ठीक ठाक ही लगा, क्या इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और एक बात मैं बोल दूँ, यहाँ पे जो है आपको चुम्मा चाटी मतलब लेस्बियन वाला सेक्स भी देखने को मिलेगा एंड आपको नॉर्मल सेक्स भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको चुम्मा चाटी देखना है, लॉजिक तो भाई भाड़ में चलो, तो सिर्फ यही अगर देखना है तो आप इस सीरीज़ को एक बार देख सकते हो, निराशाजनक नहीं करेगी। सो मैं इसे रेट करूँगी 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि यहाँ पे चुम्मा चाटी ठीक ठाक ही था। स्टोरी भी आप उल्लू के स्टोरी से क्या ही ज़्यादा इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मुझे सब कुछ ओके ओके टाइप का लगा, इसकी वजह से मैंने 2.5 दिया। सो कैसी लगी आपको ये सीरीज़, सॉरी इस रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, ओबीएन खबर न्यूज़ चैनल को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, फिर से मैं रिमाइंड कर रही हूँ। और हाँ गाइस, आप लोग प्लीज़ बताइए मेरे मतलब कमेंट सेक्शन में कि यह व्लॉग में और क्या क्या आप देखना चाहते हो, क्या देखना पसंद करोगे, किस टाइप का व्लॉग देखना पसंद करोगे, ट्रैवल व्लॉग्स, कुछ भी आप बता दो। रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल व्लॉग में भी क्या देखना पसंद, मतलब स्पेशली वो भी मैं जानना चाहती हूँ। और एक बात है, कितने लोग जो है अनकट क्या है, अनकट का है, वो सब पूछना चाहते हैं। तो मैं अभी फाइनली एक बार आज ही बताऊँगी, उसके बाद नहीं बताऊँगी बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे YouTube के जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से जो है मैंने अनकट करना बंद कर दिया है। आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करो, इसी की वजह से ही, क्योंकि मैंने जैसे ही अनकट पोस्ट करना शुरू किया था, वहाँ जो है मतलब येलो डॉलर आ रहा था, उसके बाद जो रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा था, कितने लोग देख नहीं पा रहे थे। तो मेन बात ये है कि अगर आप कोई कॉन्टेंट कर रहे हो, वो अगर रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है और बार बार हो रहा है, एक बार या दो बार नहीं, बार बार हो रहा है, तो क्या ही एक्सपेक्ट, मतलब क्या करोगे आप। ठीक है मैं वैसा टाइप का अनकट कर भी रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, व्यूज़ की बात भी छोड़ो। दूसरी बात है, यहाँ पे इतना रेस्ट्रिक्शन हो रहा था ना भाई, इसकी वजह से वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो रहा था, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा। अभी यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है भाई, आप कस वर्ड कुछ भी बोल सकते हो ये सब, लेकिन फिर भी आप अगर ज़्यादा ये सब मतलब अगर एजुकेशनल का पर्पज़ के लिए बोल रहे हो तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये सब नहीं हो सकता। ये चिल्ड्रन एंड वुमेन की जो गाइडलाइंस है कुछ है यूट्यूब का, उसी के अगेंस्ट आ जाता है। इसी के लिए मैंने अनकट बंद कर दिया है। आई होप कि आप लोग समझे। आप सिर्फ यही बोल रहे हो अनकट नहीं कर रहे, आप मेरी भी मजबूरी समझो। कोई इंसान अगर इतना अच्छा व्यूज़ आ रहा है, वो अगर कर नहीं पा रहा है, मतलब वो नहीं कर रहा है वीडियो, तो आप एक बात तो समझ ही सकते हो। और कोई किसी की मजबूर नहीं, ना ही फैमिली प्रेशर है, ना कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ही मैंने बंद कर दिया है। सो मैं आपसे मिलूंगी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।